सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बताना चाहता हूं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से पहले हो जाएं सतर्क, और मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का फल क्या होता है। कैसे कैसे मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में हैं जो आपको कैसे कैसे नुकसान दे सकते हैं। तो इससे संबंधित एक वाकया है। एक जंगल में एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने वाला था। सब अपने अपने घोंसलों की मरम्मत आदि करके उसमें दाना पानी भर रहे थे। जंगल के अन्य वन्य जीवों ने भी वैसा इंतजाम कर लिया था। क्या चिड़िया ने भी अपना घोंसला बना दिया? जी, एक बया चिड़िया होती है, उसने अपना घोंसला ठीक करके उसमें खाने पीने की चीजें जुटा ली ताकि उसके बच्चे भूखे ना रहें। देखते ही देखते बरसात का मौसम आ गया और बहुत तेज वर्षा होने लगी। सभी पक्षी आराम से अपने अपने घोंसले में बैठे थे। तभी अचानक ना जाने कहां से एक बंदर भीगता हुआ आया और वहां उसी पेड़ की एक डाल के पत्तों की आड़ में दुबक कर बैठ गया। बंदर ठंड से बुरी तरह कपकपा रहा था। बया चिड़िया को उस बंदर को देखकर बड़ी दया आ गई, मगर वो कर ही क्या सकती थी क्योंकि उसका घोंसला तो इतना बड़ा नहीं कि बंदर को अंदर छुपा सके। अन्य सभी पक्षी भी देखकर दुखी हो रहे थे कि इस बंदर को कैसे छुपाया जाए, क्या किया जाए। तो बया चिड़िया ने मन में गुस्सा भी आ रही थी कि इतना बड़ा मूर्ख बंदर है और अपने रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, और छोटे छोटे पक्षी अपने घोंसलों में छुपे बैठे हैं और ये इतने हाथ पैर लेके मनुष्यों जैसा शरीर लेके कुछ भी नहीं कर सकता है। इसको तो अपने घर बना के आराम से रहना चाहिए, मगर इससे सारा दिन हुड़दंग मचाने की मची रहती है, फुर्सत ही नहीं मिलती। आखिरकार उससे नहीं रहा गया तो वह बोली, बंदर भैया, हम पक्षियों को देखो, हमें भगवान ने हाथ नहीं दिए मगर फिर भी हमने अपने घोंसले बना रखे हैं और सर्दी धूप बरसात से अपने बच्चों की रक्षा कर लेते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में बताया कि सभी जीवों को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म करने के लिए प्रेरित भी किया है। तुम्हें तो भगवान ने हाथ भी दिए हैं और पैर भी। आप लोग सारा दिन शैतानियां करते रहते हो मगर धूप बरसात से बचने के लिए घर नहीं बना सकते। धिक्कार है आपके जीवन को। बया की इस बात सुनते ही बंदर को क्रोध आ गया। उस दुष्ट बंदर ने यह बात नहीं समझी कि बया को उसकी ऐसी हालत देखकर कष्ट हो रहा है, तो उसने दयावश उसको समझा रही थी, लेकिन उसने समझा कि बया उसका मजाक उड़ा रही है। बस फिर क्या, एक ही छलांग में वह बया के घोंसले वाली डाली पर गया और क्रोध से थरथर कांपते हुए बोला, बया की बच्ची, तू अपने आप को बहुत सयानी समझ रही है, बड़ा घमंड है तुझे अपने घोंसले पर, तो ये ले। उसने ये कहकर उस बया बेचारी के घोंसले पे झपट्टा मारा और सारा घोंसला तोड़फोड़ कर दिया और जमीन पर फेंक दिया। घोंसले में बैठे बया के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। बया भी जोर जोर से रोने लगी। कहीं बंदर दूसरे पक्षियों के घोंसले में भी न तोड़ डाले। यही सोचकर सारे पक्षियों ने घोंसले लेकर बंदर पर हमला बोल दिया और बंदर को वहां से भगाने का फैसला किया और बंदर को वहां से भगा दिया। तो ऐसी कहानी से या ऐसे प्रसंग से या ऐसी शिक्षा से हमें क्या समझ आता है? समझ आया कि दुनिया में हमेशा दीन व्यक्ति की मदद करो, ऐसे व्यक्ति की मदद करो जो आपसे सहायता मांग रहा है, लेकिन हीन व्यक्ति की मदद ना करो। हीन व्यक्ति, उसे अपना ज्ञान ना दो, क्योंकि हीन व्यक्ति इस दुनिया में नरक भोगने के लिए पैदा होता है। उसकी मदद ना तो भगवान करते और ना प्रकृति, क्योंकि वह कर्म नहीं करता है। और दीन
व्यक्ति और हीन व्यक्ति, आपको डाउट हो रहा होगा दीन और हीन में क्या अंतर, तो बता दूं। दीन व्यक्ति वे लोग होते हैं जो कर्म करने के बाद भी समस्याओं में फंसे होते हैं और भगवान को ध्यान में रखते हुए अनजान की सहायता करते हैं। कोई रास्ते में फंसा होता है तो उसको रास्ते से निकालते हैं, भूखा हो तो भूख पिटाते हैं और जरूरतमंद की सहायता करते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और दीन व्यक्ति के लिए आप ही पैगंबर हो या मसीहा हो, दीन व्यक्ति गरीब होकर आशावान बना रहता है, उसकी यही आशा प्रभु वरदान के रूप में बदल देते हैं। हीन व्यक्ति, हीन क्या होता है, वे लोग होते हैं जो साधन होते हुए भी कार्य नहीं करते हैं। हर चीज इन्हें प्रकृति से फ्री में चाहिए, लेकिन प्रकृति को ना तो धन्यवाद करते और ना ही प्रकृति की सहायता करते हैं। इनमें प्रायः ये गुण पाए जाते हैं। स्वार्थी, कपटी, लालची, आलसी, चोरी, नास्तिक, सब तरह के अवगुण इनके अंदर भरे होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।